नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ईंधन की कीमतों में आग, मुंबई में 115 रुपए तो दिल्ली में 100 के पार हुआ पेट्रोल। आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगी सरकार, एक ही जगह पर मिलेगी सभी सुविधाएं। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट, पहले वालों से ज्यादा खतरनाक। दिल्ली में 40 डिग्री तक पहुंचा पारा, गर्म हवाओं को लेकर आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मकान बनाना हो गया महंगा, 12% तक बढ़ गए बिल्डिंग मटेरियल के दाम। कोलियर्स इंडिया। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मामला, केंद्र से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, लगाया जुर्माना। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोरोना प्रतिबंध हटाने से प्रभावित हो सकता है मुआवजा स्कीम, राज्य कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार। बड़ी खबर, जल्द ही आ रहा है 100 रुपए का नया नोट। आरबीआई का दावा, न गलेगा न कटेगा न फटेगा। नेपाल की शारदा नदी का पानी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाया जाएगा, तैयार किया गया पूरा प्लान। पंजाब में भी चलेगा दिल्ली का फॉर्मूला, भगवंत मान सरकार राज्य में खोलेगी 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। कोरोना से बचाव के सबसे बड़े अस्त्र सैनिटाइजर के 60% सैंपल फेल। स्पेशल सेल के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, दिल्ली में 40 करोड़ की ड्रग्स बरामद। म्यांमार से मणिपुर के रास्ते भारत लाई जा रही ड्रग्स। महाराष्ट्र के बार और वाइन शॉप मालिकों को बड़ा झटका, राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 15 से 70% तक की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष पर दिल्ली दरबार में मुहर लगाएगा कांग्रेस आला कमान, गुटबाजी में नहीं हो सका फैसला। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एकजुट होकर लड़ने की अपील। अक्टूबर से सभी नई कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य, नितिन गडकरी ने दी मसौदा अधिसूचना को मंजूरी। इजराइल में हैरान करने वाला मामला आया सामने, 11 साल का लड़का कोरोना के अल्फा डेटा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुआ संक्रमित। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सेविंग खाते पर ब्याज दरें घटाई, पहले से 25 बेसिस पॉइंट कम मिलेगा रिटर्न, कल से लागू होगी रेट। असम सरकार ने प्रतिदिन 10 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेज की तैयारियां। हार के बाद भी खत्म नहीं हो रही कांग्रेस में कलह, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पर फंसा पेच। भारत में स्मार्टफोन का बाजार 38 अरब डॉलर का हुआ, निर्यात में आया 11% का उछाल। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई बस तो कटेगा चालान, नियम तोड़ने पर डीएल भी होगा रद्द। सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर भी किसानों को आर्थिक मदद देगी राजस्थान सरकार, करे अप्लाई। भारत अमेरिका के बीच जल्द ही होगी 2+2 वार्ता, हिंद प्रशांत यूक्रेन युद्ध समेत इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन में शामिल हुआ P-8I, शानदार समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी लड़ाकू क्षमताओं से लैस है विमान। रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेनों के डिब्बों में CCTV लगवाने को दी मंजूरी। सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, यूरिया पर दी जा रही 3700 रुपए की सब्सिडी, मंडाविया। स्वदेशी विमान तेजस की बढ़ी ताकत, अब अमेरिकी जेट डैम बमबारी किट से लैस हुआ लड़ाकू विमान। मध्य प्रदेश सरकार का राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा, अब कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, 5 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे बाइक स्कूटर। कैबिनेट का फैसला, स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान, प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालय में खुलेगी बाल वाटिका। 1 मई से लागू होगा भारत और दुबई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 250 बिलियन डॉलर तक ट्रेड पहुंचाने का लक्ष्य। यूपी में 13 साल बाद पूर्व सीएम बना नेता प्रतिपक्ष, अखिलेश यादव से पहले उनके पिता भी रहे हैं नेता विरोधी दल।
राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, हिमाचल प्रदेश राज्य में 10 रुपए सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल, 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। श्रीलंका में लगी आग, दवाएं मिल नहीं रही, जरूरी सामान 4 गुना महंगे हुए, तेल गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग दम तोड़ रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का दोहरा उपहार, प्रोत्साहन भत्ता के साथ बढ़ा मानदेय। हमारी दोस्ती देख दुनिया वाले जलते हैं, यूएई के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है भारत, दुबई एक्सपो में बोले पीयूष गोयल। बिना इंटरनेट पेमेंट सर्विस यूपीआई 123 पे की भारत में धूम, लॉन्च के 20 दिनों में जुड़े 37,000 यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का होगा गैप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया फैसला। जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच का समय 12 से 16 सप्ताह रहेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है। इससे पहले एक विशेषज्ञ पैनल ने वैक्सीन के गैप को लेकर सिफारिश की थी। बता दें, पहले इस अंतर को घटाकर 8 से 16 हफ्ते किए जाने की बात चल रही थी। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने 2 कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतर को मौजूदा 12-16 सप्ताह से घटाकर 8 से 16 सप्ताह करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब इसे 12 से 16 हफ्ते ही कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई बस तो कटेगा चालान, नियम तोड़ने पर डीएल भी होगा रद्द। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम बदल जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आगामी 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी नियम को सख्ती से लागू करेगा। बता दें कि दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार-बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने और डीएल रद्द करने का भी प्रावधान है। बताया जा रहा है कि लेन का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर को 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। बता दें कि पहले परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेशल लेन को तय करेगा, जहां पर ऐसे वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा, अब कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकार भी देश की बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। बेटी की शादी के लिए माता पिता काफी पहले से पैसों की बचत करना शुरू कर देते हैं। शादी में होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए माता पिता हर तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनका रोज का गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, उनके लिए शादी जैसे मौकों पर होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों को मैनेज करना काफी कठिन हो जाता है। इस तरह के लोगों के लिए ही कई राज्य सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक योजना चलाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी इसी का हिस्सा है, जिसमें पहले के मुकाबले अब राशि को बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब राज्य की बेटियों को 51,000 की जगह 55,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगी सरकार, एक ही जगह पर मिलेगी सभी सुविधाएं। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि उन्हें फसल उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, मौसम व मार्केट अपडेट्स और फसलों के लिए जारी होने वाली एडवाइजरी जैसी तमाम जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच को देखते हुए सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई ऐप लॉन्च किए गए हैं। हर ऐप किसी न किसी विशेष मुद्दे को फोकस या कवर करता है। ऐसे में अलग अलग तैयार इन ऐप्स की संख्या अधिक है। किसानों को कृषि से जुड़े सभी ऐप्स को फोन में रखना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की योजना से उन्हें फायदा होगा और अब कृषि से जुड़े अलग अलग ऐप डाउनलोड करने के बजाय एक से सारा काम हो जाया करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एकजुट होकर लड़ने की अपील। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। सीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बीजेपी पर सभी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ममता ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की रणनीति के तहत सीबीआई, ईडी, आईबी, इनकम टैक्स समेत तमाम एजेंसियों का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। ममता ने साथ ही सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के इस दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एक बैठक का भी आग्रह किया है ताकि आगे के रास्ते और रणनीति पर विचार किया जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।